सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। कब कब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होती है। देखो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगी, एक जैसी। सिमिलर मतलब एक ही जैसी, एक बड़ी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल किया था, उसमें दोनों ट्रायंगल की शेप एंड साइज सेम था। इसमें क्या होता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, शेप तो चलो ट्रायंगल ही रहेगी बट जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें भी 3 क्राइटेरिया हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। जो पहला क्राइटेरिया है वो है साइड साइड साइड, मतलब इसमें जो साइड साइड का मतलब साइड्स इक्वल नहीं है, इसमें रेशो का कंसेप्ट है। मतलब ए बी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर इस ट्रायंगल की 3 साइड की रेशो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के साथ सेम आ रही है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसी हो जाएंगी। और उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल एंगल। मान लो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है और ये वाला एंगल मान लो इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो हम इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि देखो अगर दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल आ ही जाना है हमारे पास। तो एंगल एंगल रूल। और तीसरे वाला जो कंसेप्ट है बेसिकली वो है साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा, अगर ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अगर ये होगा हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो जो साइड्स की रेशो ले रहे हैं हम ए बी अपॉन डी एंड बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। अगर जो दो साइड्स की रेशो ले रहे हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल बी और ई अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये रूल लग जाता है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है हमारे पास, सिमिलर हो जाती है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है इस रूल से तो ए सी अपॉन डी एफ भी इसके इक्वल ही होगा, इस रेशो के इक्वल ही होगा और बाकी जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो रूल कोई भी लगे, 3 साइड्स है और 3 एंगल है, अगर ये रूल लग रहा है तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अगर ये रूल लग रहा है तो साइड्स की रेशो सेम हो जाएगी। अगर ये रूल लग रहा है तो जो तीसरी साइड है उसकी रेशो भी इन दोनों की रेशो के बराबर आ जाएगी, जो बाकी के एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल आ जाएंगे। ये सिमिलैरिटी रूल है। देखो अब इसके ऊपर जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे आ सकता है। सपोज करो, देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ सकता है, आपको ये साइड्स गिवन हो सकती है। मान लो सपोज ये आपके पास 4 दिया हुआ है, ये आपके पास 10 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है, ठीक है। और ये साइड मान लो आपको 8 है, ये 20 और आपसे ये पूछी जा सकती है इसकी, और दिया होगा दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बड़ी इजीली हम रेशो प्रॉपर्टी लगा के, रेशो वाले कंसेप्ट लगा के ये अननोन साइड निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको इसकी वैल्यू दी हो सकती है आपको, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपको 20 दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और यह जो 15 है यहाँ पे मान लो आपको इसमें 30 दे दिया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से करना है हमने। तो 4/8 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 4/8। तो इधर देखेंगे हम तो ए बी थोड़ा लिख लेते हैं हम, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, बी सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन डी एफ। देखो ये 10 है, ये 20 है और इधर क्या आ रहा है हमारे पास, ए सी कितना हमारे पास 15, तो ए सी अपॉन कितना आ रहा है हमारे पास ई एफ, ठीक है। तो हमने ये कंसेप्ट देखो, ए बी जो ए बी साइड है उसकी रेशो डी ई से ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे। बी सी अपॉन कितना ले रहे हैं, बी सी अपॉन डी एफ आ रहा है हमारे पास, और ए सी अपॉन कितना आ रहा है हमारे पास ई एफ। तो पहले क्या था, ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा था हमारे पास एंगल, जो लास्ट एग्जाम में डिस्कस कर रहे थे इसी में, ए के कोरस्पॉन्डिंग डी था, बी के कोरस्पॉन्डिंग ई था, सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ था। अब ये कोरस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन होगी उन 4 ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो हमें टिक लगा के आनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास एक ही ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बन रही होगी, उसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट आ रहा है, वो भी डिस्कस करते हैं वो कैसे आ सकता है। देखो क्वेश्चन, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये ऐसे होगा आपके पास। देखो ये गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, बीपीडी और सिमिलरिटी को जोड़ने लगे हम देखो
सपोज करो ये डी ई साइड, जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है हमारे पास। डी किसके पैरेलल है? बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो क्या गिवन था हमें? डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो हमने ये प्रूव किया था ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमें ये साइड दी थी 4, ये 8, ये 10, हम 5 सॉरी, ये हम निकाल सकते हैं बड़ी जल्दी कितना होगा। अब मान लो हमें ये साइड भी गिवन है, ये साइड मान लो 10 है, अब हमसे ये पूछा गया है ये साइड कितनी होगी, ठीक है। अगर ये वाली साइड्स दी हुई है, अब ये निकालनी है हमने, पहले हमने ये निकालनी है। देखो ये वाली साइड तो बीपीटी से आ जाएगी हमारे पास, क्यों? 4/8 विल बी इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, ये कट के कितना आ गया 1/2, तो एक्स आ गया हमारे पास 10, बड़ी इजीली आ रहा है। 4/8 5/10 ही होगा। अब ये 10 दिया है, अब ये साइड निकालनी है। देखो ये बीपीटी से तो नहीं आएगी, क्योंकि बीपीटी तो हमें इनकी रेशो के बारे में बताती है, ठीक है। ये होगा सिमिलैरिटी से। देखो अगर डी ई लाइन, ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल टू अगर बी सी है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम देख पा रहे हैं जो छोटी ट्रायंगल है ए डी ई और बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ रहे हैं। ए तो कॉमन ही आ रहा दोनों में, ये एंगल छोटी का बड़ी ट्रायंगल के इस एंगल की इक्वल आ गया और ये वाला इसके इक्वल आ गया। तो बाय एंगल रूल हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये ट्रायंगल सिमिलर होगी तो बाय सिमिलैरिटी ए डी अपॉन ए बी लेंगे हम, छोटी साइड की ये साइड मतलब बड़ी ट्रायंगल की ये साइड, ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी एंड विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ऐसे नहीं करना। देखो अगर 4 का डबल 8 आ रहा है, 5 का डबल 10 आ रहा है, 10 का डबल 20 कर दें, ऐसे नहीं करना। ए डी अपॉन ए बी ये साइड अपॉन पूरी साइड, क्योंकि ट्रायंगल क्या हो रही है? सिमिलर। तो ए डी कितना हमारे पास 4 और ए बी कितना हमारे पास 12, 4 + 8 और ए कितना हमारे पास 5 और ए सी ये साइड कितनी है? ए सी हमारे पास 10, ये आ गया हमारे पास 15 और डी कितना हमारे पास 10 और हमने ये निकालना है वाई, इसको वाई रख लो। तो ये कितना आया 1/3 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन वाई। तो वाई कितना आ गया 30 आ रहा है बेटा, तो वाई इक्वल टू 30। तो सिमिलैरिटी से हम ये साइड निकाल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मतलब हम तो ज़्यादा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान से करना है, ठीक है। ये कवर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखो कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी देखते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। एक तो जो शेडो वाला क्वेश्चन है, शेडो वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से होगा, वो आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। मान लो सपोज करो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे पास है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ हमें, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ हमें, ठीक है। और बताया हुआ ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये रेशो भी सेम हो गया, सिमिलर है। तो ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन ए एम अगर मीडियन है वो बी सी को बाइसेक्ट करेगी, दैट इज एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर एन हमारे पास इसमें मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? ई एफ का। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने इसमें क्वेश्चन में? हमने प्रूव करना है ट्रायंगल जो ए बी एम है दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। मतलब अगर बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है तो हमने ये छोटी ट्रायंगल भी आपस में क्या करनी है? सिमिलर करनी है। तो कंसेप्ट ये लगेगा, देखो यहाँ से उठाएंगे हम, हमें पता है ए बी अपॉन डी ई, मतलब ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ के। एंड एंगल जो बी एंगल है वो किसके इक्वल है? मतलब 1 किसके इक्वल है? 2 के, क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दी हुई हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल जो बी एंगल है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल ही होगा हमारे पास। अब देखो जो बी सी और ई एफ इसकी जो रेशो है, अगर इन दोनों नंबर को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूं
जहाँ बी सी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी एम, और ई एफ को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ई एम। ये 2 से 2 कट जाएगा, और एंगल हमारे पास ऑलरेडी 1 = 2 है। तो अब छोटी ट्रायंगल में देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ गया, बी एम अपॉन ई एन आ गया। ठीक है, जो दोनों साइड्स की रेशियो सेम आ गई, और एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 से। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल हम क्या कह देंगे, जो ट्रायंगल ए बी एम है, एंगल दैट इज सिमिलर टू डी ई एन होगी। ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल छोटी के सिमिलर होगी। अब उसके बाद इस साइड ये दोनों भी सिमिलर की जा सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बड़ी ट्रायंगल, ये बड़ी जो ट्रायंगल है वो छोटी ट्रायंगल के सिमिलर भी करी जा सकती है, वैसे ही हो जाएगी। क्यों, कैसे हो जाएगी, जो बड़ी ट्रायंगल देखो, बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल के सिमिलर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हो जाएगा कंसेप्ट। उल्टा भी आ सकता है, अगर आपको दिया हो छोटी सिमिलर है तो बड़ी भी सिमिलर कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से देख लेना। ठीक है, ओके डन। तो 2-3 अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इसकी रिवीजन ले लो एक बार। ठीक है, थैंक यू।